भी स्टार्टअप्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो घर पे बैठ के कमा रही हैं और घर पे अपनी स्किल और हुनर से रोजगार के मौके क्रिएट कर रही हैं, उनके लिए ये बर्डन है। जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो टैक्स परसेंटेज है वो सेम है। जो जुल्म हुआ है, ये सारा जो जोर गिरा है, ये उन लोगों को है जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, जो एक बहुत स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, जो इस उम्मीद के साथ कि हम फ्यूचर में एक बड़ा काम कर लेंगे, इन चीजों को हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो आप उसको एक्सपेंड करने से पहले उसके सपनों को कुचल रहे हैं। वो जिस तरह भी काल देंगे एहतजाज की, हम सारे उनके साथ। मतलब आप लोग सड़कों पे रहेंगे? जी जी, हम अपने हक के लिए सड़कों पे आएंगे, आवाज उठाएंगे। अगर एक इंटरनेशनल कंपनी है जो चाइना से बैठ के पाकिस्तान में काम कर रही है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा। तरक्की देने के लिए इस मुल्क के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना है और उन्हें हमें एम्पावर्ड करना है। जो ट्रांसपेरेंट बिजनेस करता है वो सेठ का कैसे मुकाबला करेगा जो टैक्स चोर है। हम लोगों को टैक्स के तरीके से मसला है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जोहा राशिद। नाज़रीन, जब पंजाब और वफाक में बजट पेश हुआ, उस बजट में बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगा, लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट है, ई कॉमर्स, उस पर भी टैक्स लग गया और 18% टैक्स लगा। टैक्स लगना चाहिए, लेकिन वो लोग जो करोड़ों में कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। वो लोग जो घर में बैठे एक स्पेसिफिक अमाउंट कमा रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। जैसे हुकूमत ने ये पॉलिसी अप्लाई किया है कि किसी मजदूर के ऊपर, किसी वर्कर के ऊपर जिसकी तनख्वाह 50,000 है, ये 50,000 से कम है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया। जो ज्यादा कमाते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया। ऐसे ही इन लोगों के साथ भी सलूक किया जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इनके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया गया है। और इस वक्त ई कॉमर्स के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है और सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि इन्होंने हमसे पूछ कर टैक्स नहीं लगाया, हमसे कोई भी पॉलिसी डिस्कस नहीं की गई। तो हम बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ, उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अगर हुकूमत ने उनकी बात ना मानी तो वो आगे क्या करेंगे और इस टैक्स से जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है उसको क्या नुकसान होगा। सर, आप लोगों को टैक्स से मसला है या फिर 18% टैक्स से मसला है? हम लोगों को टैक्स के तरीके से मसला है। अगर आप जब टैक्स किसी भी चीज पे लगाते हैं तो आप उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको टैक्स दे रहे हैं तो उसके बदले फैसिलिटीज लेनी है। अब वो फैसिलिटीज, एक फैसिलिटी आप मुझे बता दें जो ई कॉमर्स के लोगों को से जो लोग वाबस्ता है उसको दी हो। ना कोई यहाँ मिनिस्टर है, ना कोई यहाँ पॉलिसी है, ना कोई यहाँ पेमेंट गेटवे है, ना कोई यहाँ ई कॉमर्स की कोई भी इंटरनेशनल जो स्टोर्स हैं वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करते हैं अच्छे तरीके से। एक तो एक और चीज कि यहाँ से अगर आप अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं दुनिया में तो 16% टैक्स मजीद देना पड़ता है। फिर आपने और जीएसटी टैक्स लगा दिया। मतलब आप लोग पहले ही बहुत टैक्स दे रहे हैं, पहले ही इतना टैक्स दे रहे हैं विदाउट एनी फैसिलिटीज, अपने बलबूते पे, कोई एडवाइजरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मकसद है कि एटलीस्ट डिस्कस तो करते हैं कि इतना बड़ा लगा रहे हैं तो क्या मैसिव इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। तो बायर, सेलर्स, कोरियर कंपनीज, हर कोई इस वक्त परेशान है। सर, जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं उनको तो फिर ये टैक्स देने का कोई मसला नहीं होगा। देखिए, करोड़ों वालों को तो बिल्कुल मसला नहीं, इसलिए तो वो चुप है। बेसिकली हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं ऐसे लोगों की जो कि एक बच्चा घर में बैठकर 3 लाख कमा रहा है, 4 लाख लड़की एक फीमेल कमा रही है, कोई अपने कपड़े बेच रही है, कोई केक बेच रही है, कोई छोटे छोटे एसएमईज बिजनेसेस कर रहे हैं। उनको असल मसला है। आपने कहा उनको भी बीच में रगड़ दिया है, बड़े लोगों को क्या इससे इम्पैक्ट होगा। सर, आपको नहीं लगता कि ये मईशत तबाह करके किसी स्पेसिफिक कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है? नहीं, लगता तो ऐसे ही है, दूर से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये एक वन साइडेड बजट है, ना कि रिलीफ देने के बजाय मजीद बोझ डाल दिया जाए। ऐसी चीज जो कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हो तो उसको तो आपको सब्सिडाइज करना चाहिए था। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कितने अरसे में कंपनी, जो ये कंपनीज है, आईटी सेक्टर है, कितने अरसे में तबाह हो जाएगा? तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। देखिए, अभी तक तो ये 17% इतनी मुश्किलों के बावजूद 17% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। $400 मिलियन इस मुल्क में लेकर आई है ये इंडस्ट्री एक साल में। तो अब ऑब्वियसली इसके बाद इम्पैक्ट आएगा, हम देखेंगे कि पैसे आना कम हो जाएंगे और ऑब्वियसली ओवरऑल महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन, क्योंकि लोगों को महंगी चीजें ऑनलाइन मिलेंगी। हमें उस चीज से मसला है कि नॉन फाइलर और फाइलर इन दोनों को आपने एक ही सफ में खड़ा कर दिया है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉन फाइलर एंड फाइलर। और अभी जो स्टार्टअप्स हैं और जो नई फीमेल बेस्ड बिजनेसेस है, आई एम रिप्रेजेंटिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान, बट ओवरऑल जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो घर पे बैठ के कमा रही हैं और घर पे अपनी स्किल और हुनर से रोजगार के मौके क्रिएट कर रही हैं, उनके लिए ये बर्डन है। क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या जो वो स्किल्स और सर्विसेज सेल कर रही है ना, उसमें इतना मार्जिन नहीं होता कि आप वो बर्डन एक्सेप्ट कर सकें। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी कंपनसेशन या उन फीमेल्स को दे देनी चाहिए, उनकी कोई टीयर वाइज टैक्स इंप्लीमेंट होना चाहिए ताकि
उनके ऊपर बर्डन ना हो, उनके लिए प्रॉफिट के थोड़े से मार्जिन वो जो बना रही है वो छोड़ देने चाहिए ताकि हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो कर सके। ठीक है, यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और एक वो लोग हैं जिनका भी स्टार्टअप है। तो आप ये कह रही हैं कि फिर जो करोड़ों कमा रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स ना लगे? नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह रहे। आप बड़ी कंपनियों के ऊपर लगाएं। देखिए, जब आप बल्क में चीज ले रहे होते हैं ना, जैसे बड़ी इंटरप्राइजेस, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके लिए वो प्रोडक्ट कॉस्ट लाइक अच्छी मिलती है, इतना ज्यादा उसके ऊपर मार्जिन थोड़ा सा मिल जाता है प्रॉफिट के लिए। लेकिन जब आप कम क्वांटिटी में कर रहे होते हैं ना चीजें, तो वो महंगी मिलती हैं और आप उस महंगे प्रोजेक्ट को जो बेच रहे होते हैं ना, तो वो आपको प्रॉफिट का मार्जिन नहीं देता। ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी वी आर पेइंग टैक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टैक्स अभी हम पे नहीं कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। लेकिन दिस सडन बर्डन ऑन ऑल दोस ई कॉमर्स बिजनेसेस वो अभी बेयरेबल नहीं है, वो अभी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। मतलब आप लोगों से पूछ के ये पॉलिसी नहीं बनाई गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन और हमारे साथ दूसरी भी एसोसिएशन है, जैसे चेन स्टोर रिटेल एसोसिएशन है। हमारे साथ डिफरेंट ई कॉमर्स के लीडर्स हैं, एक्सपर्ट हैं जो ई कॉमर्स के फेस हैं और हम में से किसी को भी लूप में नहीं लिया गया। सो वी आर ऑब्वियसली कंसर्न कि ऐसे कौन से ई कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव से या उस पॉलिसी मेकिंग में कौन से ई कॉमर्स के लोगों को ऑब्वियसली इट्स अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो देयर शुड बी सम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकली इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की सही और गलत बता सके। तो हम भी इसी चीज के ऊपर आवाज उठा रही है कि जो टैक्स लगाया जा रहा है वो बेसिकली एक स्लैब वाइज अगर टैक्स हो कि इसमें छोटे लोग जो है, एसएमई लोग हैं जो घर से बैठे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये रिलैक्सेशन होनी चाहिए, उनके लिए ये टैक्स स्लैब होनी चाहिए और उनको आप लिमिटाइज कर सकते हैं कि अगर वो इस हद तक पैसा कमा रहे हैं, इस हद तक सेल करें तो उसके बाद उस पर टैक्स अप्लाई होगा। जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो टैक्स परसेंटेज है वो सेम है, उनके ऊपर कोई टैक्स इन्हांसमेंट नहीं की गई। तो ये सारा जो जुर्म हुआ है, ये सारा जो जोर गिरा है, ये उन लोगों को है जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, जो एक बहुत स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, जो इस उम्मीद के साथ कि हम फ्यूचर में एक बड़ा काम करेंगे, इन चीजों को हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो आप उसको एक्सपेंड करने से पहले उसके सपनों को कुचल रहे हैं। लेकिन सर अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे जो मुल्क का आईटी सेक्टर है, ई कॉमर्स सेक्टर है, उसका क्या होगा? देखिए, वो बिल्कुल ही सेक्टर हमारा तबाह हो जाएगा। हमारे पास 80% से 90% वो लोग हैं जो कि एक बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें उनको एम्पावर करना है, हमें उनको एक हौसला देना है, हमें उनको साथ देना है कि वो अपने उस छोटे बिजनेस को बड़ा बना सकें। हमें मसला ये है कि 18% बहुत ज्यादा टैक्स है इस इंडस्ट्री के हवाले से। ठीक है, दूसरा ये था कि हमें ई कॉमर्स के बारे में पूछा ही नहीं गया स्टेक होल्डर से। हमारा ये सब कहना है कि टैक्स जरूर लगाएं लेकिन उनको सिफाना हो। जो बच्चियाँ 45% ऑनलाइन पाकिस्तान बैठ के घरों से कमा रही हैं, उनकी हौसला शिकनी होगी, ना कि इससे हौसला अफजाई होगी। तो वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहे हैं, इतनी बड़ी ताकत है ई कॉमर्स इंडस्ट्री और ऑनलाइन दुनिया भर में जो मालिक है इसको अहमियत दे रहे हैं और टैक्स कम कर रहे हैं, हम इस पे ज्यादा कर रहे हैं। बस हमें ये एतराज है कि टैक्स लगाएं जरूर, लेकिन उनसे पूछे वो ये दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते। और सर अगर आप लोगों की बात ना मानी गई क्योंकि आप लोगों से पूछ के ही फैसला नहीं किया गया, तो फिर आप लोगों का आगे मरहला क्या होगा? बेटे अभी ई कॉमर्स एसोसिएशन, जो पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इस इंडस्ट्री का, वो लाहेमल बनाएंगे और वो जिस तरह भी कॉल देंगे एहतजाज की, हम सारे उनके साथ। मतलब आप लोग सड़कों पे रहेंगे? जी जी, हम अपने हक के लिए सड़कों पे आएंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि हुकूमत पहले ही सुन लेगी क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और पहले भी इंटरनेट की बंदिश ने बहुत नुकसान किया, हमारे मुल्क में ऑनलाइन अर्निंग कम हुई। अभी ये फैसला भी जो है ना वो कोई मुल्क के हक में अच्छा फैसला नहीं है। सर गवर्नमेंट को हमारा आईटी सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ही उसको तबाह करने पे लगी हुई है। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है आईटी सेक्टर को प्रमोट करती रही है और अभी भी करना चाह रही है। ठीक है, लेकिन ये जो आईटी सेक्टर के अंदर ई कॉमर्स है, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल गैर जरूरी है और इसको कंप्लायंस करना चाहिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अगर एक इंटरनेशनल कंपनी है जो चाइना से बैठ के पाकिस्तान में काम कर रही है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा, हमें टैक्स देने में कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक मसावी हैसियत में लगना चाहिए। वो हैसियत कौन सी है? देखिए, वो
टैक्स जो है वो जो अगर इस मुल्क का जो मैन्युफैक्चरर है अगर उस पर 18% टैक्स लगे, ई कॉमर्स वाले पर 18% टैक्स लगे, तो जो दराज डॉट पीके के ऊपर चाइनीज प्रोडक्ट्स बिक रही हैं उन पे भी 18% टैक्स लगे। ठीक है। तो हमें इस मुल्क को तरक्की देनी है, लेकिन इस तरक्की देने के लिए इस मुल्क के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना है और उन्हें हमें एम्पावर्ड करना है। आज आप देखिए दुनिया की कोई भी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिजर्व रखती है। तो हमने अगर इस मुल्क के अंदर पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया है ई कॉमर्स की ट्रेनिंग का, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा, लाखों नहीं, उल्टा आप लोगों ने गवर्नमेंट को फायदा दिया। जी गवर्नमेंट जो है आज उसी फायदे की वजह से गवर्नमेंट सोच रही है कि ये सबसे इजी शिकार है। देखिए ई कॉमर्स करने वाला ऑलरेडी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा है, उस पर टैक्स लगाना सबसे आसान काम है। तो गवर्नमेंट आसान काम करती है, कहती है यार ये काबू आ रहे हैं ना, इस तरह सैलरी देने वाले काबू आते हैं, इनके ऊपर तो टैक्स लगाओ। लेकिन जो दूध देने वाला है, जो एक दुकानदार है जो कैश लेता है, कैश बाइंग करता है, उसके ऊपर टैक्स लगाना मुश्किल काम है। गवर्नमेंट उसको डिजिटल इकोनॉमी में नहीं लेके आ रही, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। तो मुझे आप ये बताइए जो एक ई कॉमर्स करने वाला है, डिजिटल इकोनॉमी वाला है, जो ट्रांसपेरेंट बिजनेस करता है, वो सेठ का कैसे मुकाबला करेगा तो टैक्स चोर है। जी बिल्कुल, आपने सुनी इनकी गुफ्तगू। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ी मंडी है, सब लोग उसको जानते हैं, मानते हैं, और जहां बाकी ममालिक अपने आईटी सेक्टर को बढ़ाते हैं, ई कॉमर्स को बढ़ाते हैं और उस पर टैक्स कम करते हैं, वहीं पाकिस्तान टैक्स बढ़ा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।